बोले राधे रानी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो। बोलो राधा रस बिहारी लाल की जय हो। तो मूल प्रकृति को वर्णन आए महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, जगदम्बा, वेदमाता, सावित्री, जखन, गायत्री, विक्रम और समस्त मूल प्रकृति शिरोमणि भगवती राधा। ये 5 मूल प्रकृति मानी जावे है, यानी एक ही दिव्य ज्योति 5 स्वरूप धारण करिया। मूल बात समझनी है, वेद को नहीं है कुछ। एक ही दिव्य ज्योति 5 स्वरूपों में प्रकट हुई। ये परम सत्य है। हे जन्मजय जगदम्बा भगवती विविध स्वरूप, जिया इस संसार के कल्याण के लिए आवश्यक हुए ना, बिया बिया स्वरूप धारण करें। पहले दिन से खत्म एक ही बात आ रही है, एक ही तत्व है और एक ही तत्व जीवा के कल्याण के लिए जी आवश्यकता है भी स्वरूप ने ग्रहण कर ले। तत्व में भेद को नहीं है, केवल स्वरूप को भेद है। अब देखा स्वरूप में आप मन लागे भगवती के भी स्वरूप को अनुसरण कर सका, भी को भजन कर सका। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं। यो यो याम याम तनुम भक्त हृदयार्चितुमिच्छति तस्ये तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। भगवान की आवाज के सब स्वरूप मेरा ही है, लेकिन तेरी श्रद्धा कौन सा स्वरूप में है जिका स्वरूप में तेरी श्रद्धा है, भी स्वरूप को तो अनुसरण कर ले। लेकिन स्वरूप का कोई सा को भी अनुसरण कर, बिकी शरणागति जरूरी है। बिना शरणागति का चाहे तो कहता है शास्त्र पढ़ लीजिए, कहता है वेद पढ़ लीजिए, पुराण पढ़ लीजिए, मुक्ति संभव को नहीं। आवागमन करना सीखो, क्योंकि विद्वान बहुत भी है, बाकी मुक्ति को नहीं मरना। केवल विद्वता से कोई चाहे कि हमारी मुक्ति हो जाए, मन भगवान मिल जाए, मन मावड़ी मिल जाए, परमात्मा के मन निश्चल भक्ति चाहिए। क्योंकि छल चको कौन लगे, तू बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत शास्त्र पढ़िया, लेकिन अगर भीतर छल है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन कपट छल छिद्र चको कौन लागे। इसलिए एक दिन चर्चा आई ना कि भाई बहुत ज्यादा विद्वान हुए, वेदा को शास्त्रा को तो अलग ही महत्व रहे। तो मानो परमात्मा कहे महाराज कहे तो मैं ही बनाया हूं, तो देखो मैं बनाया हूं, तुम मन भाव कहीं नहीं जा सके है। वो तो गेलो बतायो कि भाई वो गेलो है, आ पूजा है, वो पाठ है, आ विधि है, आ पद्धति है। मन अगर बुझा पहुंचावे तो एकमात्र उपाय है एकमात्र उपाय है प्रेम। और वो प्रेम व भक्ति केवल हमारे भक्तों को संग क्रिया ही मिले महाराज, पढ़वा से कथा है शास्त्र पढ़। जब जब जो सत्संग नहीं करी है भी प्रेम की प्राप्ति तन हुए है। इसलिए महाराज भगवती जीवा पर कल्याण के लिए भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करें। और इस चरित्र में एक बहुत गूढ़ चरित्र और बताए वेद व्यास जी महाराज। एक कलयुग में जीवा पर कृपा करवा के लिए एक भगवती को बहुत ऊंचा अवतार हुए है।
त्रेता युग में महाराज भगवती महालक्ष्मी जानकी जी के रूप में प्रकट हुआ। वे भगवान की ऐश्वर्य शक्ति भी है और आराधनीय शक्ति भी है, दोनों शक्ति है जानकी जी। और देखो अटे जगदम्बा एक रूप में सुबह खता आई तो जगदम्बा भी समझ में कौन सी क्या लीला मात्र ही और जाकर के राम जी की परीक्षा दी कि भाई की पत्नी को हरण कर लियो कोई राक्षस भी चरित्र ने वेद व्यास जी पाछा रिपीट कर रहा है कि वो चरित्र है काई वास्तव में। तो महाराज धर्म ध्वज दो राजाओं को नाम लियो बार में, एक तो कुछ ध्वज का तो तुलसी जी दूसरा भाई है धर्म ध्वज। बाकी एक कन्या हुई, बे कन्या को नाम हुआ वेदवती। साक्षात भगवती का ही स्वरूप है। बुना महालक्ष्मी जनक जी का पुत्री रूप में प्रकट हुआ। भूमि पुत्री भी कहलावे क्योंकि हल्की नोक से निकलिया, हल्की अग्रभाग ने महाराज सीत बोले इलिबा को नाम सीता हुआ। बोलो जनक लली की। भगवान ने वनवास लियो बड़े मनुष्य लीला करी तो भगवान राम जानकी जी की देवी अब मैं नर लीला कर पहुंचाऊं, मनुष्य लीला कर पहुंचाऊं। अगर सीधो रावण ने खत्म कर दे तो संसार आपनी लीला को आनंद किया लेसी भक्ति में किया लालसी। इलिए तुम पावक मऊ करे निवासा, तुम पावक मऊ करे निवासा, जब लगी करे निशाचर नासा, जब लगी करे निशाचर नासा। तू अग्नि में निवास कर, जब तक मैं राक्षसा को अंत कर दूं, लीला कर दूं, क्योंकि लीला होनी जरूरी है। कत्ता को उद्धार करनू, कत्ता से मिलनू, ये सब काम ही किया हुआ। इस लीला में अब मैं मेरा परम भक्त से भी तो मन मिलनू है, और भी भक्त को नाम है बोल बजरंगबली की जय हो। बहुत उत्तम ग्रंथ है महाराज वो देवी भागवत, साधारण को नहीं। अब बताओ पहले दिन से जगह कथा सुन रहे हैं, कोई चरित्र इम बाकी भी रह गए, यानी हर अवतारा की कथा भगवती के हर स्वरूप को चरित्र अनमोल ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है देवी भागवत। और देखो समापन की तरफ जा रहा है तो भक्ति को पूर्ण रूप प्रकट हुआ बिना कोई भी ग्रंथ बिको समापन को न्यूज के। तो आज भक्ति की समापन बन जा रहे हैं तो वो परम भक्त है बिके स्वरूप को वर्णन भी आएगा महाराज। बोल बजरंगबली की जय हो। तुम पावक मोह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। और जगदम्बा जानकी जी महाराज अग्नि में प्रवेश करियो, अग्नि में निवास करियो, लेकिन सीता जी तो चाहिए बताओ अग्नि में प्रवेश कैसे? अनपढ़ बात है, एक बार सामने मत आओ। तो महाराज बटे भगवती जानकी का ही छाया, यानी बात कोई स्वरूप है, क्योंकि छाया करते ही कोई वो अलग को नहीं रहे, इसके छाया अलग रहे। जटिया पद से थे छाया रसिया
तनु तजी रहती छा है कि मी छेकी शरीर न छोड़ के जा बन सके तो वो भगवती को ऐसा रूप हो देखिए छाया सीता के रूप में विख्यात है। हालांकि वो चरित्र इम बहुत चरित्र जुड़ेड़ा है, लेकिन आप मूल बात पर आ रहे वेदवती जी भगवान नारायण की प्राप्ति के लिए तपस्या करी, समझ गया। और 20 समय धर्मध्वज की पुत्री गंधमादन पर्वत पर तपस्या करी। और गंधमादन पर्वत कटे है कोई आप रामेश्वरम गए तो दक्षिण भारत में जटे भगवान राम शिवलिंग की स्थापना करी रामेश्वरम के नाम से समुद्र के तट पर। तो बटे रामेश्वरम के समीप ही एक पर्वत है, छोटो पर्वत भी को नाम है गंधमादन पर्वत। और वो पर्वत हनुमान जी को नित्य निवास माने गए है। हनुमान जी महाराज आज भी कलयुग में एक स्वरूप से तो पूरा संसार में रहे और एक स्वरूप से नित्य बस भगवान का ध्यान में मगन रहे भी गंधमादन पर्वत पर। तो भी गंधमादन पर्वत पर जाकर के वेदवती तपस्या करी नारायण ने पति रूप में प्राप्त करवा के लिए। ब्रह्मा जी प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी प्रकट और हाथ जोड़ दिया देवी मेरी तो सामर्थ्य को मैं तो खुद आपको दास हूँ। हाँ अति जरूर कह क्योंकि ये अवतार में तो भगवान एक पत्नी व्रत धारण कर रखी है, तो आपने किया स्वीकार। आप आराधना करो क्योंकि अब भगवत और सांसारिक पदार्थ तो मैं देश को कोई चाहे तो, लेकिन भगवत प्राप्ति तो भाई मेरे दायराओं सीमाओं बारे पर काम में काई। तो वेदवती जी अनवर तपस्या कर गया। अब देखो लीला भगवती की चाल रावण आयो और रावण की दृष्टि भी वेदवती पर और निम्न श्रेणी को व्यक्ति हुए विको नाम तो राक्षस है। वेदवती का सौंदर्य ने देखकर दुर्भाव से ग्रस्त उगो रावण और तपस्या करती वेदवती के निकट पहुंच जाओ स्पर्श करियो को नेत्र खोलिया तो वेदवती अत्यंत कुपित हुई क्रोधित हुई और क्रोधित होकर के रावण ने श्राप दे दियो मूर्ख। और महाराज भी अवतार में भगवती जगदम्बा वेदवती का कारण, सीता जी का कारण नहीं, वेदवती का हो जावे। अब रावण को विनाश हुआ तो भी के बाद में भगवान जानकी जी आया, वेदवती आवे। अब बाकी का तो सभी सीता जी मान ले, तो महाराज भगवान दूर से कह दियो और लक्ष्मण ने क्यों चिता तैयार कर अग्नि तैयार करी। हाल तक लक्ष्मण जी के समझ में नहीं आई, लेकिन जब अग्निदेव प्रकट हुआ असली जानकी जी आवे सामने आया और वेदवती जी, अब अग्निदेव तो अंतर है, वेदवती जी रह गए। छाया सीता बाहर जोड़ के प्रभु मत
मन काहे करना चाहिए, क्योंकि आप अभी तो एक व्रत धारण कर रखे हैं, तो आप मन कद अंगीकार करो, कद स्वीकार करो। तो भगवान की देवी आप भी साक्षात लक्ष्मी का इस स्वरूप को बार बताए ना, स्वरूप में ही भेद है, तत्व में भेद को नहीं। आप हिमालय पर जाकर जगत का मंगल के लिए, जगत का कल्याण के लिए मेरो स्मरण करता रहो। और कलयुग के अंत में जब पाप बहुत कलयुग में फैल जैसी, तुम अवतार ग्रहण कर, और बी अवतार में मैं आपने स्वीकार कर। हे देवी आप लक्ष्मी हो, आप क्योंकि मैं विष्णु हूँ और आप विष्णु की माया हो, के लिए संसार आपने वैष्णवी के नाम से जानसी। बोल वैष्णो माता की जय हो। महाराज बछाया सीता ही राजा रत्नाकर के पुत्री रूप में प्रकट लिया, तपस्या करी, भगवान राम फिर प्रकट हुआ और हनुमान जी महाराज ने आदेश दियो कि हनुमान जब तक कलयुग के अंत में अवतार लूं और वैष्णव के साथ में परिणय करूं, तब तक तू सदैव आकी सेवा में तत्पर रहिए। तो आज भी वैष्णो देवी जाओ तो पता होना चाहिए, पहले हनुमान जी के जानो पड़े महाराज वे सेवा में तत्पर है, गया होगा वैष्णो देवी। तो साक्षात में वेदवती जी ही वैष्णो मैया है। बोलो वैष्णवी माता की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बोल बजरंग बली जय हो। तो देखो भगवती का तो बहुत कर लिया, चालू राक्षा जैसे जुटे, लेकिन हाल तक हनुमान जी महाराज का चरित्र आयो कोई ना, आज पहली बार आए कहते का थोड़ा बहुत आसी, तो एक बार थोड़ा बाबा ने याद कर लिया के बाद में आरती को सुनो। हो